गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपका एक नया चैप्टर पॉलीमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे, दो ही क्वेश्चन आते हैं। मेडिकल में तो दो क्वेश्चन आएंगे, जेई में एक क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे कहना मुश्किल है, इसीलिए जितना हम पढ़ा रहे हैं इसको पूरा एक बार नोट्स को देखिए, खुद नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। लेकिन एक बार हम फिर से बोलेंगे, एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना कभी भूलिएगा मत, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अपनी तरह से हम पूरे ट्राई किए हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने के लिए। क्लियर है? चलिए हम जा रहे हैं स्टार्ट करने पॉलीमर्स। पहले ये बताइए, पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मीनिंग होता है मेनी। पॉली का मीनिंग होता है मेनी। और मर्स का क्या होता है? यूनिट। मर्स का मीनिंग होता है यूनिट, मतलब मेनी यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं। हम समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। इसको डिफाइन करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लिखवाते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, मान लीजिए आपने एक कोई यूनिट है, ठीक है, इसको आपने n नंबर ऑफ टाइम्स लिया है और जब ये कंबाइन होता है तो ये बन जा रहा है an। ये क्या बन जा रहा है? an। अब इसका मीनिंग क्या होगा पहले ये हम समझते हैं कि जो ये स्मॉल n है ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल ए। और जो ये कैपिटल ए है ये क्या शो करता है? मोनोमर। क्या शो करेगा ये? मोनोमर। मतलब जब n मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर तो जो हमें an मिला इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या इसको हम बोलेंगे? पॉलीमर। आया समझ में? तो अब ये बताओ कि फिर हम पॉलीमर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल इस रिएक्शन से हमें क्या लग रहा है कि पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे पॉलीमर्स को कि पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड by small units joined together by covalent bonds. They are joint molecules, means they are big molecules. They are joint molecules. आया समझ में? चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं कि हम पॉलीमर्स को किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगला हम जो जा रहे हैं बात करने वो आपको रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम पॉलीमर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला हम क्लासिफाई करेंगे, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हम सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे। जैसे जिसमें सबसे पहला जो हम पॉलीमर्स की बात करेंगे वो आपका रहेगा नेचुरल पॉलीमर्स। सबसे पहला क्या है आपका? नेचुरल पॉलीमर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पॉलीमर्स? नाम से ही पता लग गया, जो पॉलीमर नेचर में पाए जाते हैं, द पॉलीमर्स फाउंड इन नेचर, दे आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर। तो क्या बोलेंगे हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में कि द पॉलीमर फाउंड इन नेचर, द पॉलीमर फाउंड इन नेचर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल इसके हो गए सेलुलोज, स्टार्च, रबर, प्रोटीन एंड सो ऑन। सारा एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एग्जाम्पल से वो पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल विच वन इज नेचुरल पॉलीमर्स। तो जब तक आप इसको एक दो बार रीडिंग नहीं करोगे, सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक मुश्किल होगा। तो ये आपका हो गया रिगार्डिंग नेचुरल पॉलीमर्स कि वो पॉलीमर्स जो हमको नेचर में मिलता है। दूसरा जो हम जा रहे हैं बात करने, वो रहेगा आपका सिंथेटिक पॉलीमर। अब इनके बारे में क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स, इसको सिंपल हम बोल सकते हैं मैन मेड पॉलीमर। जो पॉलीमर आदमी बनाता है, मैन मेड पॉलीमर्स आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंपल क्या बोलेंगे? व्हाट इज सिंथेटिक पॉलीमर? इसको हम बोलेंगे मैन मेड पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। जो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा नाइलॉन 6,6, पहला एग्जाम्पल। दूसरा टेफ्लॉन, नेक्स्ट बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका यूज़ जितना भी आप देखते हो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सब बेकेलाइट से बनते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड सो ऑन, ये सब के सब किस में आते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर में। अगला जो हम बात करते हैं वो रहेगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर।
अब ये कौन सा पॉलीमर होता है? ये वो पॉलीमर है जो हम नेचुरल पॉलीमर के हेल्प से बनाते हैं। मतलब जो नेचुरल में, नेचर में जो पॉलीमर है उसके हेल्प से जो नया पॉलीमर बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which are formed with the help of natural polymer. What is the meaning of semi synthetic polymer? The polymer which are formed with the help of natural polymer, the polymer which are formed with the help of natural polymer, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है इसका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब जो हम दूसरा जा रहे हैं करने क्लासिफिकेशन, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर मीन्स मैन मेड पॉलीमर। अब हम जा रहे हैं इसकी बात करने। नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम बात करने, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। इसमें जो सबसे पहला जो हम पॉलीमर्स का जा रहे हैं बात करने, द फर्स्ट पॉलीमर्स विच वी आर गोइंग टू फोकस इज एडिशन पॉलीमर। नाम ही से बता रहा है कि पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, कुछ ना कुछ इसमें हम ऐड करते हैं। कुछ ना कुछ इसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसमें जब एक मोनोमर को जब हम बार बार ऐड करेंगे तो जो हमारा पॉलीमर्स बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज़ एडिशन पॉलीमर? तो देखो, जो बेटा रिएक्शन होता है पॉलीमर में उसको हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि द पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, in which only addition takes place, in which only addition takes place, then
polymer formed, then polymer formed is addition polymer, then polymer formed is addition polymer. ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया एडिशन पॉलीमर, मतलब जो पॉलीमर एडिशन से होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इथीन, इसको क्या बोलते हैं, इथीन। अब यही जब आप n टाइम्स ले लो, स्मॉल n टाइम्स, तो क्या बनेगा ये, जब स्मॉल आप n टाइम्स को बार 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 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं सुन, आप दो ध्यान समझना हम क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इथीन में जब तक फ्री वैलेंसी नहीं आएगा तब तक एडिशन नहीं होगा। अब फ्री वैलेंसी कैसे होगा, आपको पता है CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, अरे हाँ कि ना, जो सिग्मा है वो स्ट्रांग है, वो तो टूटने वाला नहीं है, पाई वाला टूट जाएगा, पाई वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और आप देख रहे हो कि दोनों जो सिग्मा पाई है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, मतलब बोथ एलिमेंट्स आर सेम, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल होमोलिसिस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब कार्बन का वैलेंसी खाली हो गया, अब बार बार इसमें सेम यूनिट ऐड होते जाएगा, तो क्या हुआ कि एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह खाली हो गया। अब यहाँ पाई के जगह केवल सिग्मा होगा, क्यों, क्योंकि आपका पाई बॉन्ड टूट गया और फिर से ये आपका बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड। अब इसी का आपका n यूनिट्स कंबाइंड हो गया, क्योंकि अब देखिए कार्बन का आपने दोनों लास्ट में वैलेंसी फ्री कर दिया, अब क्या होगा, ये n यूनिट्स कंबाइन कर जाएगा। तो जो आपने मोनोमर, ये इथीन क्या है, इथीन इज योर मोनोमर, जो आपने इथीन मोनोमर लिया था, जब आपने इसको n टाइम्स कंबाइन किया तो अब ये क्या, ये भी इथीन बना, लेकिन अब ये पॉली इथीन, क्योंकि पॉली मीन्स मेनी, क्योंकि आपने बार बार इथीन के मोनोमर्स को ऐड किया। अब ये जो आपका बना प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। तो पहला क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है जिससे बनता है, तो क्या आप बोलोगे, इथीन। आया समझ में। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे मान लो हमने ले लिया इधर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखो ये एक मोनोमर है, जब आपने इसको n टाइम्स जोड़ा तो क्या होगा, एडिशन वही होगा जहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा। तो तोड़ो पाई बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन वैलेंसी फ्री, दूसरा टूटा तो दूसरा कार्बन वैलेंसी फ्री, और देखो सेकेंड वाले कार्बन से Cl भी जुड़ा है। अब यही जो बनेगा वो n टाइम्स मोनोमर्स के जुड़ने पर बनेगा। तो जब ये विनाइल क्लोराइड था तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, PVC। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PVC, P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। इसका यूज़ क्या होता है बेटा, इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग शू सॉल, SHOE, जूते का सॉल बनाने के लिए हम PVC का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स, मतलब मैन मेड पॉलीमर। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया PH सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2। ये जो बेटा आपका जो मोनोमर है इसको हम बोलते हैं एस्टाइरिन, STYRENA, इसको हम बोलते हैं एस्टाइरिन। जब आप इसको n टाइम्स कंबाइन करोगे तो ये तो वहीं से कंबाइन करेगा जहाँ वैलेंसी फ्री होगा। कहाँ होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब क्या बनेगा? पाई बॉन्ड टूटा तो एक CH फ्री हुआ, सिंगल बॉन्ड एक CH2 फ्री हो गया और पहला CH से जुड़ा हुआ है फिनाइल। इसको आपने जोड़ दिया तो ये बन गया क्या? एस्टाइरिन से बन गया पॉली एस्टाइरिन। एस्टाइरिन से ये क्या बन गया? पॉली एस्टाइरिन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पॉली एस्टाइरिन पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या हुआ? एस्टाइरिन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है बेटा, जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसी का, वो आएगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सेकेंड वन व्हाट आई एम सेइंग? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जो हम सेकेंड बात कर रहे हैं वो आपका है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इसकी हम बात क्या करते हैं? देखो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होता है कि जब आप जो भी आप मोनोमर्स को जब आपस में आप जोड़ते हैं और जो आपका पॉलीमर्स बनता है उनके बनने के बीच में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जो एलिमिनेट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसे वाटर, एमोनिया। मतलब दो मोनोमर्स को आप जोड़े, जो पॉलीमर्स बनता है बनने से पहले कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, जैसे वाटर, एमोनिया एंड सो ऑन। कैसे होते हैं हम आपको इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सिखाएंगे। इसका वेल नोन एग्जांपल आपको पता है, नाइलॉन 6,6। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम स्टिल फोकस करके आपको बताएंगे इसमें करना क्या है, कैसे करना है। पहले हम लिख ले बेटा इसका डिफिनीशन क्या होता है। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स? तो इसमें क्या आप बोलोगे कि द पॉलीमेराइजेशन reaction in which a small molecules like water, ammonia dash 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 elimination या eliminates and the formed polymer is known as condensation polymer. मतलब दो मोनोमर्स को जोड़ोगे तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? नाइलॉन 6,6। एग्जाम्पल इज नाइलॉन 6,6। अब ये बेटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि एक 6 एंड दूसरी 6 क्या शो करता है। एग्जाम्पल में तो आपको याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन भी याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना
ये मेरा खुद ट्रिक्स है याद रखने के लिए कि नाइलॉन 6,6 में जो पहला 6 है, जो पहला 6 है ये क्या डोनेट करता है? ये डोनेट करता है कि पहला 6 जो है इसमें 6 कार्बन प्लस डाई एमीन है। पहला 6 का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कार्बन प्लस डाई एमीन। पहला है 6 कार्बन प्लस डाई एमीन, और जो दूसरा 6 है ये क्या आपको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। जिसको हम क्या बोलेंगे? एडिपिक एसिड। तो आप याद रखिएगा कि नाइलॉन 6,6 मतलब आप समझ लेना कि पहला 6 डिनोट करता है 6 कार्बन ऑफ डाईएमीन, और दूसरा 6 डिनोट करता है 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है। पहला हम क्या लेंगे? 6 कार्बन ऑफ डाईएमीन, मतलब डाईएमीन मतलब NH2 दो बार लिखना पड़ेगा तभी बोलते हैं डाईएमीन। याद रखिए, माइंड को फ्रेश करके पढ़ो। तो पहला क्या होगा आपका? NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2। यही मेरा क्या हो गया? देखो 6 कार्बन है और NH2 आइदर साइड डाईएमीन्स प्लस इसको जोड़ना है किससे? एडिपिक एसिड, जिसमें 6 कार्बन का एडिपिक एसिड है। देखो HOC डबल बॉन्ड O, एक एसिड, बीच में हमने ले लिया CH2 का होल 4, 5 एसिड, फिर ले लिया C डबल O सिंगल बॉन्ड OH। देख लो पूरे कंपाउंड में 6 कार्बन है, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम? एडिपिक एसिड। अब आप जब दोनों को जोड़ के जब इसका लिखोगे प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन। तो हम क्या बोले कि देखो क्या लिखा गया है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होगा। जोड़ो तो क्या होगा बेटा? देखो यहाँ से यहाँ वाटर बन के रिलीज हो जाएगा, फिर ये वाला जो अगला ग्रुप से जुड़ेगा वहाँ से वाटर निकल जाएगा, फिर ये वाला H जो अगला ग्रुप से जुड़ेगा वहाँ से वाटर निकल जाएगा। मतलब in the nylon 6,6 the small molecules which are eliminated is water। क्या है वो? वाटर। जब वाटर एलिमिनेट करेगा तो क्या होगा? इधर आपके एमाइन में भी वैलेंसी फ्री होगा और इधर आपके कार्बन के पास भी वैलेंसी फ्री होगा। बाद में ये दोनों अटैच कर जाएंगे, तब जाके हमारा एक क्या बनेगा? तब जाके हमारा एक पॉलीमर बनेगा। तो कैसे बनेगा? लास्ट वाला जो NH से निकलेगा तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6, फिर बनेगा वाटर निकल गया NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N का हम होल ले लिए N टाइम्स। यही हमारा क्या बन गया बेटा? पॉलीमर, जिसका क्या नाम होता है? नाइलॉन 6,6। क्या होता है बेटा? ये नाइलॉन 6,6। आया समझ में? तो नाइलॉन 6,6 में जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ वो किसका हुआ? वाटर का। मतलब हमने इसमें -N टाइम्स H2O कर दिया। तो दिस इज द
मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्लियर है? आइए अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। on the basis of nature of monomer। on the basis of nature of monomers। अब हम इस पर क्लासिफाई करेंगे। इसके पैटर्न पर हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक जो पार्ट होता है हमारा, द फर्स्ट पार्ट इज होमोपॉलीमर एंड द सेकेंड पार्ट इज योर कोपॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका होमोपॉलीमर। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज योर कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एज वेल एज कोपॉलीमर। अगर हम बात करते हैं होमोपॉलीमर का और ये अगर हमारा हो गया कोपॉलीमर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोपॉलीमर? अब देखिए, होमो मीन्स सेम, वो पॉलीमर, that polymer which is formed by identical type of monomer। that polymer which is formed by identical types of monomer। तो homopolymers means क्या हो गया? the polymer in which identical type of monomer are used। जिसमें आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ मोनोमर्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी आपको सिखाए थे पॉलीथीन, इसमें केवल एक ही मोनोमर को हम बार बार यूज़ करते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, एक ही मोनोमर को हम बार बार यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया होमोपॉलीमर। अगर हम यही बात करते हैं कोपॉलीमर्स का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी पॉलीमर बनता है, लेकिन इसमें हम अलग अलग मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं। जैसे नाइलॉन 6.6, नाइलॉन 6,6, पहला 6 क्या शो करता है? 6 कार्बन का डाईएमीन, और दूसरा 6 शो करता है 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक ही पॉलीमर बनेगा नाइलॉन 6,6, जिसके लिए हमें दो अलग अलग मोनोमर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। तो आप क्या बोल सकते हो इधर कि द पॉलीमर which is formed from the different monomer that is more than one type of monomer, that is more than one type of monomer, more than one type of monomer। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 इम्पॉर्टेंट है।
छोड़ने का नहीं, हर चीज़ को एक बार रीडिंग लगा लेने का। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अगला क्लासिफिकेशन का, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर्स, कि पॉलीमर्स का कैसा स्ट्रक्चर है उस पर हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ structure of polymers, on the basis of structure of polymer। जो सबसे पहला है आपका वो क्या है, लीनियर पॉलीमर। जो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं पॉलीमर का वो हमारा है लीनियर पॉलीमर। अब आप ये बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलीमर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मीन्स एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। लीनियर पॉलीमर्स का मतलब कि इसमें आपका एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है जहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीमर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीमर, मतलब लीनियर के मतलब होता है स्ट्रेट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो लीनियर पॉलीमर को, यू कैन से स्ट्रेट चेन पॉलीमर। You can say a straight chain polymer without branching polymer. A straight chain polymer without branching polymer, इसी को हम क्या बोलते हैं, straight chain polymer, जिसमें कहीं ना ब्रांचिंग नहीं हो। जैसे ये पूरा का पूरा लीनियर रहेगा, कहीं इसमें ब्रांचिंग नहीं हो। इसका कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका सेलुलोज, जैसे आपका पॉलीथीन, पॉलीइथीन होता है, जैसे आपका HDPE। HDPE का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। HDPE का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ये हो गया हमारा रिगार्डिंग लीनियर पॉलीमर्स। हम अगला जो बात करेंगे वो आपका आ रहा है ब्रांच्ड पॉलीमर। सेकेंड वन इज ब्रांच्ड पॉलीमर। अब ब्रांच में क्या होता है कि वैसा पॉलीमर जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, सिंपल नाम से ही है, वैसा पॉलीमर जिसमें ब्रांचिंग हो। तो क्या बोलेंगे, दोज पॉलीमर in which those polymer in which branching are present, those polymer in which branching are present, वैसा पॉलीमर जिसमें ब्रांचिंग क्या है, प्रेजेंट है। जैसे ऐसे अगर मान लीजिए आपका ये पॉलीमर है तो इनमें आपस में क्या है बेटा, इनमें आपस में ब्रांचिंग है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, अगला जो इसका टाइप्स होता है वो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अगर हम ये बात करें कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है, तो देखिए ब्रांच्ड पॉलीमर्स में क्या होता है, केवल ब्रांचिंग हो, लेकिन क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है कि अगर हम एक पॉलीमर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मोनोमर्स, तो इनका जो क्रॉस लिंक्ड होता है इट इज़ डन बाय सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड लाइक सल्फर लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि if polymeric chain are formed, by connecting monomers by some cross linkage, which can be either hydrogen bond, or it can be sulfur linkage, इसका कुछ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है, रेजिन टाइप पॉलीमर, RESIN, रेजिन टाइप पॉलीमर। दूसरा आप ले सकते एग्जाम्पल बैकेलाइट का। तीसरा आप ले सकते हो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। सारा रेजिन टाइप किस में आता है आपको, क्रॉस लिंक पॉलीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एंड सो ऑन। अब इसमें से आपका एक क्वेश्चन जेईई एंड मेडिकल में आ चुका है, इसको हम इम्पोर्टेंट दे के करा देते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जेईई एंड नीट में आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन, नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। बेटा ये क्वेश्चन हमारा आ गया था। अब तो हो गया दिक्कत। अब जब तक फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो इसका आंसर कहाँ से बनेगा। जब तक स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं रिकॉल होगा तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। बोल तो रहा है व्हाट इज मेलामाइन। आइए अब हम जा रहे हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब ना बनेगा, तब ना काउंट करोगे। कैसे बनता है ये, NH2 N NH2 ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। अब आप इस पर लोन पेयर काउंट कर लो। N का 2 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर यहाँ, 2 3 4 5 6,
आंसर क्या हो जाएगा 6। ये जेई मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, मेडिकल में ऑप्शनल टाइप आ जाएगा, ऑप्शन में 1 लिख देगा, 2 लिखेगा, 3 6, तो क्या हो जाएगा 6। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट। अगला जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर करेंगे वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अब क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स पर अब हम क्या करेंगे? पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। जो सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। द फर्स्ट वन इज योर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? इसका मीनिंग क्या होता है? पहले इसको हमें समझना है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होता है दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका स्ट्रॉन्ग होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जब आप इसको हीट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जब ठंडे करते हो तो ये हार्ड हो जाता है। मतलब इट बिकम्स सॉफ्ट। It becomes soft on heating and hard on cooling। ये सॉफ्ट हो जाता है हीटिंग में और हार्ड हो जाता है कूलिंग में। अगला बात करें कि इट कैन बी रीयूज्ड। इसको हम यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। It can be used number of times। It can be used number of times मतलब अरे अभी तो आपको हमने बताया, मैं आपको अभी तो यहाँ बताया कि ये गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है। अब मान लो आपने एक पॉलीमर ले लिया, अब उस पॉलीमर से आपको अगर बनाना है प्लास्टिक का बकेट, आपने उसको हीट कर दिया, फिर प्लास्टिक का बकेट में मोल्ड करके फिर ठंडा कर दिया। फिर आप बोलते हो नहीं हमें प्लास्टिक का प्लेट बनाना है, फिर से गर्म किया उसको, फिर से प्लास्टिक की प्लेट जैसा मोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया। मतलब इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइलिन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल है? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइलिन। जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है इसी में वो होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नामे है जो पॉलीमर सेट कर गया। क्या है ये? थर्मोसेटिंग पॉलीमर।
थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दे बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। दे बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। दे बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। जब इसको आप गर्म करते हो तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, द polymer which becomes hard on heating are thermosetting polymer। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। इसको हम रीयूज बार बार नहीं कर सकते। These types of polymers can be used once। हम इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगला जो हम बात करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, दैट विल बी एलास्टोमर। अगला जो हम बात करेंगे वो क्या रहेगा, इलास्टोमर रहेगा। अब देखिए, इलास्टोमर भी एक तरह का पॉलीमर है, लेकिन इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रहता है वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एलास्टोमर आर द पॉलीमर्स which are bonded by weak van der Waal force of attraction। which are bonded by weak van der Waal force of attraction। जब वीक वैन डर वाल तो क्या, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड टू सेवरल टाइम्स। एग्जाम्पल इसका हो गया ब्यूना एन, BUNA ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन एंड सो ऑन। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको रिकॉल, जितना हम पढ़ा रहे हैं पूरा पढ़ो, नोट्स बनाओ, साथ में NCERT का रीडिंग जरूर लगाना। और जो लास्ट इसका क्लासिफिकेशन है बेटा वो होता है फाइबर। वो होता है क्या आपका, दैट इज़ योर फाइबर। अब फाइबर में क्या होता है, फाइबर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज़ ग्रेटर देन इलास्टोमर बट लेस देन थर्मोप्लास्टिक।
इसीलिए इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, ये एक बार स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे फाइबर को, दोज पॉलीमर which are having force of attraction greater than elastomer, but less than thermoplastic, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हो गया पॉलीएमाइड, POLYAMID, जैसे आपका हो गया पॉलीएमाइड, जैसे आपका हो गया पॉलिस्टर एंड सो ऑन। अब देखिए जब इनका अट्रैक्शन फोर्स एलास्टोमर से ज़्यादा होता है तो इट हैज़ नो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा। इट हैज़ नो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज। तो ये बेटा हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। अब जो अगला जो टॉपिक की हम बात करेंगे वो आपका रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर। जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हम सबसे पहला बात करेंगे रबर का। द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक दैट विल बी योर रबर। सो एवरीवन गिव द हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। Different types of polymers. Different types of polymers. Different types of polymers. सबसे जो पहला हम बात करेंगे रबर का। सबसे हम पहला किसका बात करेंगे, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट रबर। अब ये जो रबर है, ये रबर अब दो तरह का होता है, एक नेचर में होता है, एक हम बनाते हैं। रबर दो तरह का होता है, एक नेचर में मिलता है, एक हम बनाते हैं। तो जो नेचर में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। और जो रबर को हम बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक रबर। तो रबर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होता है आपका, नेचुरल रबर। द फर्स्ट वन इज योर नेचुरल रबर एंड द सेकेंड वन इज योर सिंथेटिक रबर। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल रबर एंड सेकेंड वन इज योर सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर मीन्स मैन मेड और नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है। सबसे पहला हम बात करेंगे व्हाट इज़ योर नेचुरल रबर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रखिएगा बेटा कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है। आता है क्वेश्चन, आपसे IUPAC भी पूछ सकता है, कॉमन नेम भी पूछ सकता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे नेचुरल रबर के बारे में। First I am going to focus on what is your natural rubber. नेचुरल रबर क्या होता है। नेचुरल रबर का सबसे पहला हम बात करेंगे मोनोमर का।
कि इसका मोनोमर क्या होता है। जो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है वो क्या होता है, देखिए ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। अब वो सब बेटा इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन, ISO। आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। क्या हम बोले, आइसोप्रीन। और अगर इसका हम IUPAC नेम दें तो ये क्या हो जाएगा, 2-methyl ब्यूटेन 1,3 डाइइन। ये इसका हो गया क्या, दिस इज द IUPAC नेम। तो मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, और हम क्या बोलेंगे, 2-methyl ब्यूटेन 1,3 डाइइन। ये हो गया क्या हमारा मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। बेटा बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है, लिखना है, बार बार पढ़ना है, तभी आपके एग्ज़ाम तक ये याद रहेगा। और एक बार याद रहा तो खटाक से 4 नंबर, और अगर नहीं याद रहा तो अगर छोड़ दिए तो 0 मार्क्स, और अगर गलत कर दिए तो